प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। देखिए, आज का हमारा जो विषय है, जो वीडियो हम लेकर के आए हैं आपके लिए, कि परमात्मा को हर समय साक्षी मानिए आप। देखिए, परमात्मा जिन्होंने चार वेदों के द्वारा, उपनिषदों के द्वारा और छह शास्त्रों के द्वारा, यानी वशिष्ठ द्वारा, विचार सागर द्वारा, ब्रह्मसूत्र द्वारा अनुभव कर लिया है कि परमात्मा आत्मा के अंदर साक्षी के रूप में मौजूद है। या जिन्होंने, हम जिसकी बात कर रहे हैं वो आगम हैं, या तो उनके द्वारा उनको दृढ़ विश्वास हो गया है, या जिन्होंने आत्म साक्षात्कार कर लिया है, या साधु संगत से, सज्जनों के संग से उनको आत्म विश्वास हो गया है कि आत्मा के अंदर परमात्मा साक्षी रूप में हर समय मौजूद रहता है। तो यदि हम इस प्रकार से परमात्मा को साक्षी मानेंगे तो उसकी देख रेख में कोई गलत कार्य इस संसार में ना करें, शुभ कार्य करें और उचित अनुचित का ध्यान रखें। अपने फायदा के लिए कोई ऐसा कार्य ना करें जिससे दूसरे लोगों को नुकसान हो। तो इसीलिए भाई और बहनों, परमात्मा को हर समय 24 घंटे और अपने शरीर में एक साक्षी के रूप में मान करके चलिए। तो हर मनुष्य जब इस प्रकार के दृढ़ निश्चय करेगा तो कोई वाद विवाद के कार्य, झगड़े के कार्य या आत्मा के लिए कोई घातक कार्य नहीं कर सकता है। लेकिन इसके लिए आपको दीर्घकाल और निरंतर अध्ययनरत रहना पड़ेगा। साधु संगत एक, यानी जैसे मान के चलिए विद्या फेरे की होती है और घोड़ा फेरे का होता है, रोटी फेरे की होती है। इसीलिए विद्या भी जब तक जीवन है जब तक फेरनी पड़ेगी। साधु संगत जब तक हमारा जीवन है तब तक करोगे, तभी आपका फर्क पड़ेगा। और जब तुमने इस अभ्यास को छोड़ दिया तो आप फिर वही जगह पे आ जाओगे और सारी आदतों को भूल जाओगे और माया में फंस जाओगे। इसीलिए साधु संगत या अध्ययन अध्यापन भी निरंतर और दीर्घकाल जरूरी है। इसी प्रकार हमें कोई विद्या प्राप्त करने के लिए और आत्मा को साक्षी मानने के लिए योग अभ्यास को निरंतर करना जरूरी है, साधु संगत करना जरूरी है और नेम टेम से भजन करना जरूरी है, अध्ययन पुस्तकों के द्वारा करना जरूरी है, अच्छे लोगों की संगत करना हमारा जरूरी है, बुरे लोगों की संगत छोड़नी है। और तो इस प्रकार यदि करोगे दीर्घकाल और निरंतर, जैसे मान के चलिए अष्टांग योग के द्वारा आप योग साधना कर रहे हैं, अध्यात्म क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं और दीर्घकाल और निरंतर कर रहे हैं, तभी आत्मा को हम साक्षी मान सकते हैं, आत्मा के अंदर परमात्मा को, अन्यथा नहीं मान सकते। और तभी हमें दृढ़ विश्वास हो सकता है। और यदि इस प्रकार आप कर रहे हैं तो आप कोई गलत कार्य नहीं कर सकते हैं। और एक ही कुंजी है परमात्मा की कि आप एक तत्व का अभ्यास करिए और अष्टांग योग के अंदर साधु संगत करिए, सज्जनों का संग करिए, अच्छे ग्रंथ पढ़िए। इससे ज़्यादा लाभ आपको कोई मिल नहीं सकता है। इसको करते रहिए और दृढ़ विश्वास रखते रहिए और आत्मा में परमात्मा को साक्षी मानिए। और साक्षी वो है, मानोगे क्या? तुम नहीं जानते हो तो वो तब भी है, तुम्हारे हर कार्य पर वो निगाह रख रहा है, एक एक पल पल की आपके मन के संकल्पों को भी जानता है। इसीलिए भाई और बहनों, आप परमात्मा को साक्षी मानते हुए संसार में अपने कार्य करें और कोई भी गलत कार्य ना करें। वो हर कदम पर, हर श्वास पर आपकी दृष्टि बनाए हुए है, आप उससे छिपा करके कोई कार्य नहीं कर सकते। इसीलिए आपको ये ख्याल रखना है जो भी कार्य कर रहे हैं कि हमें परमात्मा देख रहा है और हमें जान रहा है। इस प्रकार के विचार रखोगे तो हम गलत कार्य नहीं कर सकते, और गलत कार्य नहीं करेंगे तो हमारा ई जन्म, इस जन्म में भी सफल और अगले जन्म में भी सफल होंगे। और वर्तमान
कि जो कर्म है वो सुधरेंगे। तो भाई और बहनों, मेरा तो एक ही अनुरोध है, साक्षी मानते हुए हर कार्य करें तो हमारा भविष्य उज्जवल है और उज्जवल बन जाएगा और जीवन सफल होगा और परमात्मा की प्राप्ति होगी, सुख भी प्राप्त होंगे, भौतिक संपदा भी प्राप्त होगी। तो इसीलिए भाई और बहनों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो आज के लिए।